बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे जी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बड़े ही मज़ेदार समोसों की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। समोसे बनाना सबको बहुत ही मुश्किल लगता है क्योंकि बार बार पेड़े बनाने पड़ते हैं और बेलना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें ना तो हमें बार बार पेड़े बनाने पड़ेंगे, ना हमें बार बार बेलना पड़ेगा। सिर्फ एक रोटी हम बेलेंगे और उसी से हम ढेर सारे समोसे तैयार करेंगे। तो चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने मैदा लिया है तकरीबन 250 ग्राम। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक और हाफ़ टी स्पून हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। हथेली पर डालकर आप इसको थोड़ा-सा मसल लें और फिर आप इसको इसमें डालें। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे घी। तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून भरकर घी लिया है। ये घी हमने मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करना है। कोशिश करें कि समोसे आप घी में ही तैयार करें, क्योंकि घी से ही हमारे समोसे क्रिस्पी बनते हैं। तो देखें जी, मैदे में मैंने घी को अच्छी तरह से मिक्स किया है। ये इस तरह से इसकी मुट्ठी बनने लग गई है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब हम इसको गूँध लेंगे पानी के साथ। जैसे हम आटा गूँथते हैं उसी तरह से हमने गूँधना है, लेकिन थोड़ा-सा हम इसको आटे से सख्त रखेंगे। जैसे रोटी का आटा होता है, उससे हमें थोड़ी-सी हार्ड डो इसकी तैयार करनी है। तो अच्छी तरह से हम इसमें मुक्की लगा लेंगे और इसी तरह से ये जो डो है हमारी ये तैयार हो जाएगी। ये तो देखें जी, डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसको अब हम रख देंगे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। घी लगा लेंगे इस पर और इसको अब हम ढक कर रखेंगे आधे घंटे के लिए। तो जब तक हमारी डो सेट होती है तब तक हम समोसों की फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने। अजवाइन शामिल करेंगे हम इसमें हाफ़ टी स्पून और हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा-सा गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च पिसी हुई। तो ये हमारा समोसों का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब घी और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमने इसको अदरक लहसुन के पेस्ट को इसमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। अच्छा, आलू मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए हैं। वज़न में देखें तो तकरीबन 150 ग्राम आलू हों और आलूओं को मैंने बॉईल कर रख लिया है पहले ही। अच्छा जी, लहसुन अदरक को थोड़ा-सा भूनने के बाद हम इसमें मसाला शामिल करेंगे जो हमने तैयार किया था और उसमें थोड़ा-सा हम पानी भी शामिल करेंगे। 2 से 3 घूँट हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे ना जलें। अब मसाले को हम इसमें अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आलू जो हमने बॉईल किए हुए हैं। थोड़ा-सा मैंने इनको मैश किया है। इसमें थोड़ी मोटी गुठली भी है आलू की, अच्छी तरह से आपने इसको मैश नहीं करना, थोड़ी इसमें आलू की गुठली भी होनी चाहिए। अब हम इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको आलू को मसाले में अच्छी तरह से भून लेना है। तो देखें जी, मैंने आलूओं को इसमें अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 लेमन जूस। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे, ये ज़रूर आप इसमें शामिल कीजिएगा। ये अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और देखें जी, अब ये हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हमने फ्लेम बंद कर देना है और अब फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। ढेर सारा आप इसमें हरा धनिया शामिल करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। हरा धनिया हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे पर से और ये फिलिंग जो है इसको हमने ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छा जी, अब डो जो है वो हमारी सेट हो चुकी है। ये देखें, आधा घंटा मैंने इसको रखा था, बिल्कुल अच्छी तरह से ये सेट हो चुकी है। अब हमने इसका पेड़ा ले लेना है एक, जैसे रोटी का पेड़ा लेते हैं उससे थोड़ा-सा हमें बड़े साइज़ का पेड़ा लेना है और अब ये इस पेड़े को हमने बेल लेना है।
जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। थिकनेस देखें आप ज़रा रोटी की, जैसे रोटी होती है बिल्कुल उतनी ही है, ये ज़्यादा हमें इसको मोटा नहीं रखना, ना इसको ज़्यादा पतला कर देना है। अब हमने इसको 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करना है। अब यहाँ से इस तरह से हमने इसको कटिंग करनी है। इस तरह से ये हमारे पास तकरीबन 8 पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी समोसे की। तो देखें ना तो हमें बार बार पेड़े बनाने पड़े हैं और ना ही हमें रोटी बार बार बेलनी पड़ी है, और एक ही रोटी से हमारे तकरीबन 8 समोसे तैयार हो चुके हैं। अब हमने थोड़ी सी फिलिंग लेनी है, इसमें रख देनी है और इस तरह से हमने इसको समोसे की शेप देनी है। ये देखें, ये दोनों साइडों से इस तरह से हमने कोने पकड़ने हैं, इसके मिला देना है इनको। और अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमने पलट कर इसके ऊपर रख देना है इस तरह से। अच्छी तरह से आप इसको प्रेस कर दें ताकि ये खुले ना, चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ये देखें जी, इस तरह से ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट समोसे की शेप तैयार हो चुकी है। बस इसी तरह से हमने सारे समोसे तैयार कर लेने हैं। तो देखें जी, समोसे मैंने इसी तरह से सारे तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। घी मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए, बिल्कुल हल्का गर्म है घी। ये देखें, जब मैं समोसे इसमें डाल रही हूँ तो बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। बस इतना ही गर्म रखना है घी, इससे ज़्यादा गर्म घी नहीं होना चाहिए। हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। एक साइड से जब ये पक जाएंगे तो फिर हम इनको पलट लेंगे। बस इसी तरह से उलटते पुलटते हुए हमने ये समोसे फ्राई कर लेना है। देखें कितना खूबसूरत कलर आ चुका है हमारे समोसों का। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये हमारे समोसे फ्राई होंगे। तो देखें जी, समोसे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से ये हमने समोसे तैयार किए हैं और कितने खूबसूरत समोसे लग रहे हैं। मिनी समोसा ये हमारे तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ना ये हमारे बहुत ज़्यादा नरम बने हैं समोसे। बिल्कुल क्रिस्पी बाज़ार जैसे हमारे समोसे तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार ये समोसे तैयार हुए थे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, मुझे बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।